तो आज की चर्चा हमारी राशि अनुसार है। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। क्या अक्टूबर के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में कुछ कमी आएगी? क्या कहता है अक्टूबर में आपकी इनकम का ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, अक्टूबर के महीने में मेष राशि के जो जातक हैं उनकी आमदनी में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बकरी शनि आपके एकादश भाव में 11वें स्थान में बैठकर आपको थोड़ी सी राहत देंगे। आमदनी के स्रोत जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे। दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी। शनि कृपा से आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन 12वें भाव में राहु, 6ठे भाव में सूर्य, बुध और केतु के होने से आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। व्यर्थ के कार्यों और चीज़ों में आपके धन की बर्बादी हो सकती है। घर के किसी सदस्य की सेहत पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। 9 अक्टूबर से बकरी बृहस्पति आपको थोड़ा लाभ देंगे। इस महीने आपका तनाव खर्चों के कारण ही बढ़ सकता है, लेकिन शनि देव के कारण आमदनी में कमी ना आने से और आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा। संपत्ति में निवेश करने के लिए महीने के शुरुआती 2 हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छे हैं। महीने के अंत में संपत्ति खरीदने और बेचने से बचें। चल अचल संपत्ति से जुड़ा निवेश महीने के अंत में ना करें। कारोबार में निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। पैसा कमाने में जल्दबाजी ना करें, वरना बुरे फंस सकते हैं। शेयर बाजार में भी आपको सावधान रहना चाहिए। और इस पूरे महीने आपको, यदि आपकी मेष राशि है, तो आपको नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। कैसी रहेगी अक्टूबर में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन? क्या कहती है अक्टूबर महीने की भविष्यवाणी, इनकम भविष्यवाणी आपकी, आइए जान लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अक्टूबर महीने की शुरुआत होते ही आपको धन लाभ होगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, केतु ये आपके पंचम भाव में रहेंगे और 11वें भाव में पूरे महीने राहु की स्थिति है। ये सभी ग्रह मिलकर आपकी आमदनी बढ़ाएंगे और लाभ भी दिलाएंगे। मंगल के कारण आपके कारोबार में बहुत लाभ होने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पहले भाव में बृहस्पति के होने से आप आर्थिक मामलों में सही डिसीजन लेंगे। 10वें भाव में बकरी शनि आपके खर्चों में कमी लाएंगे। शेयर बाजार में निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर महीने की शुरुआत और मध्य बहुत अच्छा रहने वाला है। 10 अक्टूबर से बुध 6ठे भाव में जाएंगे। सूर्य भी 17 अक्टूबर से 6ठे भाव में गोचर करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर से आपके 3रे भाव में आ जाएंगे। इन तीनों ग्रहों के परिवर्तन के कारण महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपके खर्चे बढ़ेंगे और आमदनी में थोड़ी सी कमी आ सकती है। जो व्यक्ति सही मनी मैनेजमेंट करेगा उसको ही लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर समझदारी दिखाएं, पैसों की कमी इस महीने नहीं है। महीने के मध्य में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी पूर्वक निवेश करें। पैसों के मामले में आपको धोखा मिल सकता है। आपको चाहिए कि पूरे अक्टूबर महीने में आप भगवती दुर्गा की आराधना करें और हो सके तो नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी अक्टूबर में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है? कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है? क्या कहता है अक्टूबर महीने का इनकम ग्राफ आपका, जानते हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत में शुक्र 5वें भाव में है।
बकरी शनि 9वें भाव में बैठकर 11वें भाव को देखेंगे। इन ग्रहों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन बृहस्पति के 12वें भाव में होने से आपके खर्चे नहीं रुकेंगे। 9 अक्टूबर से बृहस्पति के बकरी होने से अनियंत्रित खर्चे बढ़ सकते हैं। इन पर आपको ध्यान देना होगा। 13 अक्टूबर को शुक्र 6ठे भाव में जाकर खर्चों को और बढ़ाएंगे, लेकिन बुध और सूर्य 5म भाव में जाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। 20 अक्टूबर को मंगल दूसरे भाव में जाने से आपकी बचत होनी शुरू होगी। पैसों का सही मैनेजमेंट करें, पैसों की बर्बादी से बचें, तभी आर्थिक चुनौतियां कम होंगी। विदेश से जुड़ा काम है तो लाभ ज्यादा होने के आसार हैं। निवेश सोच समझकर करें, वरना आर्थिक नुकसान संभव है। और पैसों के लेन देन में पूरी सतर्कता बरतें। तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप नित्य भगवान गणेश की पूजा उपासना करें और हो सके तो गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी अक्टूबर महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, और अक्टूबर में कब इनको लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है, और आमदनी बढ़ाने में कब आप सफल रहेंगे। क्या कहता है अक्टूबर महीने का आपका इनकम ग्राफ, जानते हैं। अक्टूबर का महीना कर्क राशि के जातकों के आमदनी के लिए मिला जुला रहने वाला है, लेकिन बकरी शनि के 8वें भाव में होने से खर्चे कम नहीं होंगे। बृहस्पति के कारण आपकी आमदनी होती रहेगी। इस ग्रह के कारण आपको पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मंगल आपकी आर्थिक स्थिति को खर्चे बढ़ाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य के 4थे भाव में आने से, 13 अक्टूबर से शुक्र के 5वें भाव में जाने से आमदनी बढ़ने का योग बन रहा है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपके खर्चों में कमी आएगी और महीने के अंत में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। निवेश करने में जल्दबाजी ना करें। पैसे उधार दिए हुए हैं तो वापस मिलना मुश्किल हो सकता है। यदि आपकी राशि कर्क राशि है, जन्म की भी राशि आपकी कर्क राशि है और प्रचलित नाम से भी अगर आपकी राशि कर्क राशि है, तो मेरा आग्रह है इस पूरे महीने आपको किसी शिवालय में रोज जाना चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। हो सके तो एक घी का दिया जलाना चाहिए और उत्तर दिशा में मुंह करके शिवालय में बैठ करके कम से कम 2 मिनट ओम नमः शिवाय का जप भी करना चाहिए। अगर आप ये उपाय करें तो निस्संदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान शिव की कृपा से आपकी आमदनी भी संयत हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को अक्टूबर महीने का आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की अक्टूबर महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकी इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभलकर करना है, क्या कहती है अक्टूबर महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि अक्टूबर का महीना सिंह राशि के जातकों के आमदनी के लिए अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल 11वें भाव में आमदनी के स्थान में रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी, जहाँ पहले से ही केतु है। इन सभी ग्रहों के कारण आपको महीने के शुरुआत के 2 हफ्तों में धन की कमी नहीं होगी।
20 अक्टूबर से मंगल के 12वें भाव में जाने से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। खास करके आपका पैसा भाई बहनों के ऊपर खर्च हो सकता है। 8वें भाव में राहु के होने से आपको कई यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, जिससे फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी। लेकिन खर्च के बावजूद आपके सामने आर्थिक चुनौतियां नहीं आएंगी। आमदनी ठीक रहेगी, बचत कर पाएंगे, पैसा कमाने के लिए आइडिया आपके पास होगा। निवेश करने के लिए भी महीना शुभ है। दिया हुआ उधार वापस मिल सकता है। बस आप एक काम करिए कि रोज सुबह सूर्योदय के समय उठ जाइए सो करके, और स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। 3 बार में जल गिराइए और कहिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः। इस तरह से 3 बार कहते हुए 3 बार में जल गिराएं और उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके हो सके तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद थोड़ा सा गायत्री मंत्र का जप कर लें और उसके बाद तब आप कपड़ा पहन करके जहाँ के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं वहाँ जाएं। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ सफलता लेकर आएंगे, क्योंकि आपका आत्मविश्वास आपके बिगड़े हुए काम भी बना देगा। आत्मविश्वास अगर चाहिए तो सूर्य की आराधना करना पड़ेगा, और सूर्य की आराधना करने से ही आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि की अब बात कर लेते हैं। अक्टूबर महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या अक्टूबर में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है अक्टूबर महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जान लेते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कन्या राशि के सभी जातकों से कि भाई, ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्वत्रैलोक्य सचराचरम। ग्रहाधीन ये दुनिया है भैया, और जो ग्रहों की स्थिति है उसमें आपके राशि में राशि स्वामी बुध तो स्थित है, लेकिन बुध की स्थिति अस्त की है और वो सूर्य और केतु के साथ है। अब धन भाव में आपके स्वगृही शुक्र है, तो ये तो निश्चित है कि आमदनी के लिए ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आमदनी की दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बकरी शनि 6ठे भाव में बैठकर आपके 12वें भाव को देख रहा है, तो शनि के कारण आपको कुछ समय के लिए आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कोई न कोई खर्च आपके सामने आता रहेगा। खास करके होता क्या है इसमें, जैसे वॉशिंग मशीन का जल जाना और इलेक्ट्रॉनिक के किसी उपकरण का खराब हो जाना, अनायास खराब हो जाना, उसमें पैसे का ज़्यादा निवेश हो जाना, ये सब दिक्कतें आती हैं। और परिवार की किसी के सेहत पर भी पैसा खर्च हो सकता है। तो महीने की शुरुआत में मंगल 10वें भाव में रहेंगे, लेकिन 20 अक्टूबर से स्थान बदलकर बचत को बढ़ाएंगे, आमदनी में बढ़त लाएंगे। महीने की शुरुआत में शुक्र के दूसरे भाव में होने से भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। महीने के मध्य तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में सूर्य और बुध आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इन ग्रहों से भी पैसों के मामले में आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति के 9वें भाव में होने से आपको पैसों को लेकर सही डिसीजन लेने होंगे। काम में बहुत मन लगेगा, जिसके कारण लाभ भी मिलता रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो महीने का मध्य अच्छा है, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि यदि आप राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करते रहेंगे, राम दरबार की पूजा करते रहेंगे, तो ग्रह स्थिति कुछ भी हो, लेकिन आपका बजट नहीं खराब होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब तुला राशि की हम बात कर लेते हैं। अक्टूबर में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा? क्या कहता है अक्टूबर का इनका इनकम ग्राफ? आइए जान लेते हैं।
अक्टूबर के महीने में तुला राशि के जातकों को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ बकरी शनि 5वें भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। शनि के कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मजबूत होगी, लेकिन राहु 6ठे भाव में और बृहस्पति 8वें भाव में होने के कारण आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, जो आपकी परेशानी बढ़ाएंगे। सूर्य, केतु और बुध महीने की शुरुआत में 12वें भाव में होने के कारण आपको खर्च बढ़ाकर परेशान करेंगे। कर्ज भी चढ़ सकता है। इस समय आप पैसा कमाने और बचत करने में असहाय महसूस करेंगे। हालांकि 20 अक्टूबर से मंगल के 10वें भाव में आने से, बुध और सूर्य तुला राशि में जाने से आपके खर्चों में धीरे धीरे कमी आएगी। महीने के अंत में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। काम में जुड़ी यात्राएं आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली होंगी। उधार दिया हुआ पैसा भी आपका वापस मिल सकता है। अगर कोई विदेश से जुड़ा आप काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। कहना तो आपसे ये चाहूँगा कि अक्टूबर महीने में नवरात्रे भी आ रहे हैं। इन 9 दिनों में अगर आप व्रत कर लें और इन 9 दिनों में अगर आप हर दिन 100 पाठ दुर्गा चालीसा के कर लें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अक्टूबर क्या, पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। आप जहाँ कदम रखोगे सफलता आपकी दासी बन जाएगी। बस पूरे नवरात्र 9 दिन सुचितापूर्वक व्रत को करिए। कहीं बाहर से कुछ मत खाइए। व्रत की चीजें घर में ही बनाकर खाइए और 100 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। 50 बार सुबह, 50 बार शाम, और भगवती दुर्गा की आराधना करिए। आप 9 दिन कर लीजिए ये उपाय। अगर पूरे साल कभी आपका जेबा खाली हो, कभी आपकी जेब खाली हो, कभी आपको आर्थिक तंगी महसूस हो, तो कहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। अक्टूबर में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है? आपका अक्टूबर महीने का इनकम ग्राफ कैसा रहेगा, जान लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति महीने के शुरुआत में अच्छी रहेगी। 5वें भाव में सूर्य, बुध, राहु और केतु रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी आपके पहले, तीसरे और 11वें भाव पर रहेगी। इन ग्रहों के कारण आपकी आमदनी बढ़ सकती है। एक से ज़्यादा स्रोतों से आपको धन लाभ होगा। इस समय आप बचत भी कर पाएंगे और मनी मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। लेकिन 12वें भाव में शुक्र अपनी ही राशि में बैठे होंगे। शुक्र के कारण आप यात्राओं और महंगे सामान और विलासितापूर्ण चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। 17 अक्टूबर तक आपके खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में समझदारी से काम लेना होगा। निवेश करने के लिए महीना शुभ है, लेकिन पैसों के लेन देन में सतर्क रहिएगा। और आपसे कहना चाहूँगा कि आपको नित्य मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप पूरे महीने करना चाहिए। इससे न तो आपके ऊपर कर्ज का भार बढ़ेगा और न आपकी आमदनी कमजोर होगी। पक्की बात मान लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैसी रहेगी अक्टूबर महीने में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन? अक्टूबर में कब आपको लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है? आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे या नहीं? इनकम ग्राफ अक्टूबर में कैसा रहेगा, जान लेते हैं। महीने की शुरुआत में धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। शुरुआत में खर्च नियंत्रित रहेंगे। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आमदनी बढ़ने के योग हैं। हालांकि शुक्र के कारण आप अपनी सेविंग्स करने के लिए तैयार रहेंगे। शुक्र आपका मन दिखावे और संपन्नता की ओर खींचेगा, जिसके कारण आप नई गाड़ी, नया गैजेट या कोई महंगा सामान खरीद सकते हैं। बृहस्पति और बकरी शनि इन खर्चों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।
ऐसे में जो चीज़ें जरूरी ना हों उन पर खर्च ना करें। निवेश करने के लिए समय शुभ है। किसी को पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। और अगर आपकी धनु राशि है तो आपको चाहिए कि पूरे महीने आप हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, केले के पेड़ के नीचे एक दिया जलाएं और हो सके तो चने की भीगी हुई दाल और गुड़ बृहस्पतिवार को गाय को खिलाएं। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। अक्टूबर का महीना मकर राशि वालों के लिहाज से किस तरह से रहेगा? इनकम के लिहाज से आपके लिए क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है नुकसान? आइए जान लेते हैं। अक्टूबर के महीने में मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मिली-जुली रहेगी। मंगल के कारण खर्च कम होंगे और आमदनी बढ़ाने के कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। 13 अक्टूबर के बाद का समय अच्छा है। आपकी तरक्की होगी, धन लाभ होगा। बृहस्पति की कृपा से आपको पैसे के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सूर्य और बुध के कारण महीने के आखिरी 2 हफ्तों में सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलेगा। जो कारोबारी हैं उनका मुनाफा बढ़ सकता है। इस महीने संतान के कारण भी धन लाभ हो सकता है। लेकिन बाहर वालों को अपने निवेश और अपनी आमदनी के बारे में आपको जानकारी नहीं देनी चाहिए। अगर आपकी मकर राशि है तो आपको चाहिए कि आप पूरे महीने शिवालय जाएं, शिवालय में जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और हो सके तो समी का पत्ता भी ले जा करके पूरे महीने शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपकी अधूरी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इनकम के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, जानते हैं। देखो, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अक्टूबर के महीने में आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा अप डाउन रहेगा। दूसरे भाव में राहु के होने से बचत करने में मुश्किल आएगी। हालांकि 8वें भाव में बैठा सूर्य, बुध और केतु गुप्त स्रोत से धन लाभ करा सकता है, लेकिन शुक्र के कारण आप अपनी सुख सुविधाओं पर जरूरत से ज़्यादा खर्च कर देंगे। दिखावा करने के चक्कर में भी आप कुछ बड़े खर्चे कर सकते हैं। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपके खर्चों में थोड़ी कमी आएगी। अक्टूबर महीने में आपको संभल कर रहना होगा। निवेश करना ठीक नहीं होगा। ऐसे में रिस्क ना लें। पैसों के मामले में आपको धोखा मिल सकता है, सतर्क रहें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को अक्टूबर में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए जान लेते हैं। अक्टूबर के महीने में मीन राशि वालों के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका खर्च जरूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है। वक्री शनि 12वें भाव में आपके खर्चे को बढ़ा सकते हैं। महीने की शुरुआत में 8वें भाव में सूर्य और बुध बैठकर महीने के आखिरी 2 हफ्तों में शुक्र 8वें भाव में बैठकर खर्च बढ़ाकर आपको आपकी परेशानियों को दोगुना कर सकते हैं। इस समय कुछ बड़ी आर्थिक चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। हो सके तो आप अपने खर्चों में कटौती करें और बचत करने की आदत डालें। अक्टूबर महीने में किसी भी तरह का आर्थिक जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए और कहीं भी पैसा लगाना हो सोच समझ कर निवेश करें, वरना नुकसान होगा। पैसों के लेन देन में आपको बहुत सावधान रहना होगा। और सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि आप पूरे महीने, अक्टूबर के पूरे महीने नियमित रूप से हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें और यदि सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का 1 माला जप सुबह, 1 माला जप शाम को दिया जला करके करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति
बेहतरी की तरफ बढ़ेगी और शनि का दुष्प्रभाव कम होगा। जय मां विंध्यवासिनी।